प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्मयिधी वेदस्य मवाण्यस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् शङ्करं शङ्कराचार्यम् केशवं वादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अन्यत् श्रेयोऽन्यदुतैव प्रेयः ते उभे नानार्थे पुरुषगंसि नीतः तयोः श्रेयवाददानस्य साधुर्भवति हीयते अर्थाद्यो प्रेयो वृणीते
श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेत तौ संपरीत्य विनिनक्ति धीरः। श्रेयो हि धीरोऽभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद्वृणीते। सत्वं प्रियान् प्रियरूपांश्च कामान् अभिध्यायन्नचिकेतोऽत्यस्राक्षीः नैतां शृङ्कां वित्तमयीमवाप्तो यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्याः दूरमेते विपरीते विशुचि अविद्याया च विद्येति ज्ञाता विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये न त्वं कामा बहवो लोलुपन्त दूरमेते विपरीते विशुचि अविद्याया च विद्येति ज्ञाता विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये न त्वं कामा बहवो लोलुपन्त न त्वं कामा बहवो लोलुपन्त। चौथे श्लोक का भाष्य दोहराइएगा। तयो श्रेयवाददानस्य साधुर्भवति हीयते अर्थाद्य उप्रेयो वृणीते इति उक्तम् तत्कस्मात् यतः दूरं दूरेण महता अंतरेण एते विपरीते अन्योन्य व्यावृत्त रूपे विवेक अविवेकात्मकत्वां तम प्रकाशविव विशुचि विशुच्यो नानागति भिन्न फले संसारमेक्ष हेतुत्वेन इति तत् केते इति उच्यते। या च अविद्या प्रेयः विषया
विद्या इति च श्रेयः विषया ज्ञाता निर्ज्ञाता अवगता पंडितैः तत्र विद्याभीप्सिनं विद्यार्थिनं नचिकेतसं त्वाम् अहं मन्ये। कस्माद् यस्मात् अविद्वबुद्धिप्रलोभिनः कामाः अप्सरा प्रभृतयः बहवोऽपि त्वां न लोलुपन्त न विच्छेदं कृतवन्तः श्रेयमार्गात् आत्मोपभोग इव वाञ्छा सम्पादनेन अतः विद्यार्थिनं श्रेयो भाजनं मन्ये इति अभिप्रायः। दो मार्गों की बात कही गई, एक श्रेय मार्ग और एक प्रिय मार्ग। जिसने जीवन में यह वृत्ति यह विचार बना के रखा है कि जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आएगी और जब ऐसी परिस्थिति आएगी तब मैं सुखी होऊंगा, यदि यह विचार यह वृत्ति जीवन में है तो यह जो मार्ग है ये प्रिय मार्ग है। जब साधक इस आत्म स्वरूप में अपने आप को देखता है, स्वरूपावसान होता है, आत्मरति होती है, जो उसकी दृष्टि है वो स्वयं की ओर होती है, तो इस मार्ग को श्रेय मार्ग कहते हैं। इन दोनों मार्गों के लिए भगवान भाष्यकार ने बहुत सुंदर विवेचन किया। यह जो व्यक्ति है ये प्रिय मार्ग का वर्ण करता है, श्रेय का वर्ण क्यों नहीं कर पाता? पहली बात तो बोलते हैं क्योंकि यह मूढ़ है। मूढ़ इसलिए है कि विवेचन होने के बावजूद ये परिस्थिति में ही विश्राम को देखता है। दूसरा, इस जीव के मस्तिष्क पर योगक्षेम का इतना दबाव है कि यह जानते हुए भी, पहचानते हुए भी श्रेय का वर्ण न करके प्रिय का वर्ण करता है। भगवान भाष्यकार इस तीसरे श्लोक की संगति में लिखते हैं, हे नचिकेता, मैंने तुमको भटकाने के लिए, देखो स्पष्ट है परीक्षा ली जा रही, और ये मैं बार बार कहता आया हूं, आत्मज्ञान का मार्ग ऐसा है जिसमें परीक्षा तो अवश्य होती है। अच्छा, परीक्षा किस चीज की? तो परीक्षा आपके वर्ण की होगी, है ना, इसको गांठ बांध लीजिएगा। कभी न कभी कोई न कोई आपकी परीक्षा अवश्य लेगा, और परीक्षा होगी वर्ण की। बोले परीक्षा का वर्ण का स्वरूप क्या होगा, कैसी होगी परीक्षा? उस वर्ण के समतुल्य आपको ऐसे भोग दिए जाएंगे कि अब आपका वर्ण के प्रति क्या भाव है। वर्ण के समतुल्य आपको क्या दिए जाएंगे? भोग। अब एक तरफ भोग है, एक तरफ आपका श्रेय मार्ग है। अब तुम किसको चुनते हो?
नचिकेता की तो जमकर परीक्षा हुई, और आज नचिकेता, भगवान भाष्यकार कहते हैं, स्वीकार करते हैं, स्वत्वम पुनः पुनः मया प्रलोभ्य मानो अपि। देखो जी, मिल गया तीसरे श्लोक का भाष्य। हे नचिकेता, जैसी परंपरा चलती आई है, मैंने भी तुम्हारी बहुत परीक्षा ली। और क्या परीक्षा ली, देखो क्या बोलते हैं, पुनः पुनः, बार बार तुम्हारे मना करने के बावजूद, पुनः पुनः मया, मैंने ही तुम्हारे सामने प्रलोभ्य मानो अपि, तुमको बहुत सारे प्रलोभन दिए। क्या प्रलोभन दिए? जो जीव को प्रिय लगते हैं वो प्रलोभन दिए। तो क्या प्रिय लगता है? बोले पुत्र। उसके लिए तो मती मर जाए, जो गलत कहे तो भी ठीक। प्रियान पुत्र, मैंने तुमको पुत्र, भोग, ऐश्वर्य, ये सब का प्रलोभन दिया। यही नहीं, पहले बोलते हैं प्रिय, दूसरा बोलते हैं प्रिय रूपांश, प्रिय रूप लगने वाले क्या चीज दिए? अप्सरः प्रवृत्ति लक्षणम, मैं तुमको कई अप्सराएं, कई अन्य भोग भी दिए, लेकिन तुमने क्या किया? अभिध्यायन, बहुत सारी कामनाएं दी। कल मैंने कहा था इसको अंडरलाइन कीजिएगा, अभिध्यायन। तुमने क्या किया? अभिध्यान का भाष्यकार ने जो अर्थ लिखा है वो क्या है? चिंतयन। तुमने उस भोग के बारे में क्या किया? चिंतन किया, और उस चिंतन का जो परिणाम निकला वो क्या निकला? वैराग्य। ये सीखने वाली चीज है। चिंतन का परिणाम होना चाहिए वैराग्य। चिंतन मतलब विवेक। इसलिए साधन चतुष्टय में विवेक के बाद कौन सी संपत्ति आई? वैराग्य। अच्छा, अब उस विवेक का स्वरूप क्या है? विवेक का स्वरूप है ये नित्य है कि अनित्य है। इसलिए भगवान भाष्यकार पहले क्या लिखते हैं? नित्य तेषाम अनित्यत्व। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली, तुमने परीक्षा में चिंतन किया, तुमने यह सोचा कि यह भोग नित्य है कि अनित्य, यह भोग सार वाला है कि असार। देखो जी, मिला गया? ये सार है कि असार, ऐसी तुमने क्या की? परीक्षा की। देखो जी, तो कल मैं कह रहा था संसार में मिलने वाली प्रत्येक उपलब्धि, प्रत्येक भोग, प्रत्येक ऐश्वर्य, सबका सब अनित्य है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो नित्य होवे, सिर्फ आत्मा के व्यतिरिक्त। शरीर से लेकर जितनी भी चीजें इससे शरीर से प्राप्त की जाएंगी वो सब की सब क्या हैं? अनित्य हैं। ऐसा चिंतन किया। और यही नहीं, ये जो संसार से मिलने वाली चीजें हैं वो कैसी हैं? असार हैं। इसमें कोई सार नहीं है, कोई अंश नहीं, कोई अमृतत्व नहीं है। तो अनित्यत्व, असंसारत्वादि दोष, ये दोष हैं। हे नचिकेता, अत्यसाक्षी ही। देखो तुमने क्या किया? इनका चिंतन करते। देखो अत्यसाक्षी का भगवान भाष्यकार ने क्या अर्थ लिखा है? अति सृष्ट्वा, मिला आपको? अति सृष्ट्वा परित्यक्तवान असि। मिल रहा है भाष्य? ये अति साक्षी का भगवान भाष्यकार ने भाष्य लिखा है कि तुमने यह जो मैंने क्या की, जो ये रचना की, ये जो भोगों की मैंने क्या की? रचना की।
तुम इस भोगों की, इस सृष्टि की रचना में नहीं पड़े। क्या कर दिया? त्यक्तवान। अच्छा, क्या त्यक्त कर दिया? जो मैंने भोग की रचना की वो तुमने सब की सब क्या कर दी? छोड़ दी। देखो जी, किसका अर्थ हो गया ये? अत्य साक्षी ही। परित्यक्तवानसी, और बोलते हैं अहो, वाह, आश्चर्य व्यक्त करते हैं। अहो बुद्धिमताम तब न एताम, जो बुद्धिमान लोग होते हैं ऐसे ही तुमने भी पूरा का पूरा वही आचरण किया। न एताम अवाप्तवानसी श्रृंकाम। देखो, श्रृंकाम भी शब्द कहां पे आया? मूल उपनिषद में। इसका भाष्यकार ने क्या लिखा? श्रृंकाम श्रुतिम। श्रुति मतलब कुत्सिताम। देखो जी, तो श्रृंकाम का मतलब होगा संसार गति। एक नहीं इस पर चर्चा हुई, ये इसलिए आज बोल रहा हूं। यह जो श्रृंका है, ये जो माला है, ये जो संसार की गति है, वो कैसी है? बोले कुत्सिताम। मिल रहा है सबको भाष्यकार? भाष्य मिल रहा है? अरे श्रृंकाम नहीं मिला? कहां है ये सब आगे वाला? कुछ नहीं मिला? दिखाओ जाके। दिमाग अगर आपने 2 मिनट भी कहीं लगाया तो आप स्लिप हो जाओगे। स्लिप होने के बहुत चांस है। इधर उधर गया और आप फिसले। श्रृंकाम, इसलिए बहुत एकाग्रता की आवश्यकता होती है। तो ये जो माला है, ये जो गति है, भाष्यकार ने संसार गति का एक विशेषण दिया, कुत्सिताम। ये जो संसार गति है ये कैसी है? कुत्सित गति है। देखो जी, कुत्सित गति मतलब क्या हो गया? परिस्थिति में जो गमन है और इस परिस्थिति में गमन का जो चयन है, ऐसे चयन को कुत्सित गति बोलते हैं। जो परिस्थिति की चाहत रखता है, जो ऐसी शोभन परिस्थिति की चाहत रखता है, ऐसी परिस्थिति में जाना चाहता है, ऐसी गति को क्या बोलते हैं? कुत्सित गति। मिला? ये भगवान भाष्यकार ने लिखा है कुत्सिताम। अच्छा, ये कुत्सित कुचुनता कौन है? वो मूढ़ जन। इस संसार गति को चुनने वाले लोग भी कैसे हैं? मूढ़। बोले महाराज ये आपने क्यों कह दिया? ऐसा क्यों कहा? बोले इसका कारण है। पहली बात, ये जो संसार की गति है, यहां पर विश्राम कभी नहीं मिल सकता, है ना? इसका हेतु, इसका कारण समझना। इसको कुत्सित क्यों कहा? इस परिस्थिति में चाहने वाले व्यक्ति को विश्राम कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। विश्राम मतलब तृप्ति का एहसास। तृप्ति का एहसास, आत्मा आनंद की प्राप्ति। संसार में चाहने वाले व्यक्ति को आत्मा आनंद की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। ये सदैव ही प्यासा बना रहेगा। तो हे नचिकेता, जो तुम चाहते हो आत्मानंद, वो इस संसार गति में पूरा होने वाला। तो जो इस संसार गति को चाहता है उसको कुत्सित गति कहते हैं। पहला, क्योंकि इस कुत्सित गति में विश्राम नहीं है। दूसरा, यहां गंदे लोग जाते हैं। बोले ये क्या बात बोली? अच्छा देखो, ये स्थान गंदा है,
ये स्थान गंदा है, इसका निर्णय कैसे होगा? ये स्थान गंदा है, कोई भी स्थान जो आप कहते हो, वो स्थान गंदा कहने का निर्णय करने का आधार क्या है? हाँ भाई, जहां गंदे लोग जाते हैं उस स्थान को भी क्या कहेंगे आप? तुम वहां कैसे चले गए? बोले आपको क्या दिक्कत है? बोले तुमको पता है वहां कौन लोग जाते हैं? तो उल्टा भी है, अच्छा स्थान कौन सा है? जहां अच्छे लोग जाते हैं। यदि आप अयोग्य होगे तो आपसे दूसरा व्यक्ति कहेगा तुम वहां कहां से चले गए, ये भी तो पूछेगा तुम कहां वहां चले गए। कौन से लोग वहां पर जाते हैं, ये पता लगता है कि वो स्थान कैसा है। इस संसार गति में कौन से लोग जाते हैं? बोलते हैं मूढ़ जन जाते हैं, इसलिए स्थान भी कैसा है? कुत्सित है। देखो कौन लोग जा रहे हैं, ये गलत जगह है। क्यों? जहां मूढ़ लोग जाते हैं। देखो भगवान भाष्यकार के मूढ़ जन वृत्ताम, ये परिस्थिति में विश्राम की चाहत रखने वाले लोग मूढ़ जन हैं, और यही लोग संसार गति में जाते हैं। और संसार गति कैसी है? कुत्सित। अब बन गया ये पूरा हुआ श्रृंकाम। श्रृंकाम का श्रुतिम, श्रुति मतलब गमन। कैसा गमन? बोले कुत्सिताम। क्यों कुत्सित है? क्योंकि एक तो यहां पर विश्राम नहीं है, दूसरा यहां जाने वाले जो लोगों की भीड़ है वो कैसे लोग हैं? बोले मूढ़ जन। और मूढ़ जन के आगे बोलते हैं भाष्यकार वित्तमयी धन प्रायः, ये जो धन को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, हर चीज में जिनका कैलकुलेशन का माइंड चलता है, ऐसा कह लो। ये चला गया तो ये कम हो गया, ऐसा चला गया तो ये कम हो गया, अब मेरा तो ये लुट गया। और 24 घंटे जो चिंतन है वो किसका है? धन। संकुचित मन है जिसका, ऐसा कह लें। और कह लें आप सरल भाषा में कंजूस आदमी, क्योंकि इसकी गति क्या है? दिमाग में इसके 24 घंटा धन 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 चलता है। इसलिए भाष्यकार धन प्रायाम, वित्तमयी धन प्रायाम। देखो हो सकता है जिसके पास धन हो वो चिंतन ना करता हो, लेकिन जो पड़ोसी है वो उसका धन का चिंतन करता हो। देखो ये संभव है, तो आप उसको क्या कहोगे? वो कुत्सित में नहीं जाएगा। जिसके पास धन है वो जाने वाला नहीं है। भाई देखो आप, जलन कौन करता है? जिससे जलन हो रही उसको पता ही नहीं है, तो वो आनंद में है। और कोई सुबह सुबह देखकर कुड़ता है, जलता है, तो नुकसान किसका है? वो तो आनंद। अच्छा, जिस पे कर रहे हो जलन वो आनंद में है। तो अब क्या कहोगे? मूढ़ है आदमी ये नहीं, ये मूढ़ है ये नहीं। इसलिए भगवान भाष्यकार लिखते हैं मूढ़ जन वृत्ताम, और मूढ़ जन के लिए वित्तमयीम, वित्तमयीम को धन प्रायाम, वो धन ही धन इसके मस्तिष्क में चलता है। तो बोलते हैं ऐसे लोग यस्याम श्रुतौ मज्जन्ति सीदंती, बहवा बहुत सारे लोग इसी परिस्थिति में ही विश्राम चाहते हैं। और फिर से बोलते हैं वो कौन लोग हैं? अनेक मूढ़ा ले। और वो कौन लोग हैं? बोले मनुष्या। जानवर पे मत लगा देना, मूढ़ है, तुम मनुष्य। देखो स्पष्ट हो गया ये पूरा भाष्य। अब
इसका कोई शब्द रह गया? इसमें कोई शब्द रह गया जो नहीं समझ में आया? गति। ये जो देखो आप पेज नंबर, ये इसमें छोटा महीन लिखा है, टिप्पणी देखो क्या लिखा है, 7 नंबर है, मिल रहा है? देखो श्रृंकाम मिल रहा है। तो ये जो शब्द बना है ये गति से बना है। जो श्रृंकाम शब्द बना है वो कैसे बना है? गति से बना है। तो गति मतलब कौन सी गति? संसार गति, ऐसा इसका अर्थ किया है। ये भी क्या है? एक माला है। जो संसार गति है ये भी क्या है? क्यों माला है? इसका ना आदि दिखता है ना अंत दिखता है। एक माला कहां से चालू हुई कहां समाप्त होगी उसका कुछ अंदाजा नहीं। ये संसार गति भी क्या है? कहां प्रारंभ हो रही है, कौन सा प्रथम जन्म है, कौन सा आखिरी जन्म, ये समझ में नहीं आता। मिल गया? इसलिए भाष्यकार ने श्रृंकाम वित्तमयीम प्रचुर वित्तोपार्जन साधन, मिल रहा है? बड़ा महीन महीन लिखा है। द्यूत इंद्र जाल विविध कलापथ कौशलम इति अर्थार्थल कल्पना मात्र। ये सब मतलब ये द्यूत, ये जो जुआ, इस सब में इसकी बुद्धि किस पे लगती? धन धन धन। इसलिए मैंने कहा जिसके मस्तिष्क में 24 घंटे क्या चलता है? धन। अच्छा, तो ये तीसरा जो श्लोक था ये आपका समझ में आ गया। ये हम देखो क्या बोलते हैं, चौथा श्लोक। ये जो पंक्ति थी ये श्रुति ने बोली थी। कल मैं कह रहा था ये पंक्ति श्रुति ने बोली थी। कौन सी? तयोः श्रेयः आददानस्य साधुर्भवति ही अर्थे अर्थाद्यौ प्रेयो वृणीते। ये किसने बोला? ये श्रुति ने बोला। जो श्रुति ने बोला उसको यमराज कहते हैं। वाह, कितनी सुंदर बात। मतलब यमराज ने क्या किया? इसका समर्थन किया। किसका समर्थन किया? जो श्रुति ने बोला। क्या बोला? जो श्रेय का मार्ग चुनता है उसके जीवन में तो शिवत्व आता है, और जो प्रेय चुनता है उसके जीवन में वह पुरुषार्थ से भी क्या हो गया? च्युत हो गया। ये बात जो बोली जरा देखिए। तयो श्रेयः आददानस्य साधुर्भवति हीयते अर्थाद्य ओ प्रेयो वृणीते। मिल गया ये? तत् कस्मात, ये क्यों बोला श्रुति ने? भाष्यकार कहते हैं ये श्रुति ने वाक्य क्यों बोला? तयो श्रेयः आददानस्य साधुर्भवति, ये श्रुति ने क्यों बोला? इसको मैं कह रहा था, इसको मंत्र संगति बोलते हैं। जो मंत्र पहले आया उस मंत्र की संगति चौथे मंत्र से लगाते हैं। क्या बोलते हैं? पहली बात, यतः, क्यों ऐसा बोलते हैं? दूरम, यतः दूरम। दूरम शब्द कहां आया है? श्रुति में आया है, मूल में। दूरेण ही, यही आया ना दूरम शब्द। दूरे दूर एते विपरीते विशुचि, तो दूर शब्द आया। दूर देखो क्या लिखते हैं? दूरेण महता अंतरेण। महाराज ये जो श्रेय और प्रेय हैं ये बहुत दूर हैं आपस में। कौन? ये याद रखना किसकी बात हो रही है। श्रेय 1000 किलोमीटर दूर है तो प्रेय और लाख किलोमीटर उससे दूर चला गया। बन गया? ये दोनों कभी पास पास में दिख ही नहीं सकते। ये शब्द किससे बता दिया? दूर। स्पष्ट हो गया? दूर भाई, जैसे विपरीत बता रहा हूं। जैसे आत्मा कैसी है? पास में। क्या मंत्र बोलोगे?
आत्मा पास में है, हाँ अंदर है। कौन सा मंत्र बोलेंगे? एक तो आई नहीं है पद्मा मां आपको, उपनिषद बताओ भैया। ले गीता में चले जा रहे हैं, हम बोले उपनिषद बताओ। हाँ आपको जब खेलने को दिया जाता है तो आप आउट हो जाते हो, विदाउट पिच के बाहर आप छक्का मारते हो। दूरम को बोला गया जो तद दूरे तद अवंतिके, ईशावास्यम क्या तद दूरे, वो क्या है? बहुत दूर है। तद अवंतिके वो पास में भी है, अवंतिके मतलब पास में भी है। तो ये श्रेय और प्रेय कैसे हैं? तद दूरे, ये पास में कभी हो ही नहीं सकते दोनों। अच्छा यही नहीं, एक और विशेषण दूरे के अलग, दूरम एते विपरीते विशुचि, आहा एक और नीम पर करेला चढ़ा है। ये दूर तो है ही है और आपस में विपरीत भी हैं। इससे अच्छा विपरीत शब्द को कहीं नहीं खोला होगा किसी ने। ये देखो विपरीत मतलब क्या, पढ़ो क्या लिखा है? अन्योन्य व्यावृत रूपे। देखो दे उसको समझिए, विपरीत मतलब क्या होता है, जिसको आप सरल भाषा में कह देते उल्टा, उसका मतलब क्या? तो भाष्यकार क्या बोलते हैं? अन्योन्य व्यावृत रूपे। अन्योन्य व्यावृत रूपे मतलब हुआ कि एक के आने पर दूसरा अन्य यहां पर नहीं रहेगा, इसको विपरीत बोलते हैं। अन्य एक के आने पर दूसरा जो अन्य है वह व्यावृत हो जाएगा। किसको नहीं समझ में आया? एक के आने पर दूसरा अन्य स्वयं व्यावृत हो जाएगा, मतलब रहेगा कौन? एक ही रहेगा। उस समय में तत्काल तत्समय में एक ही रहेगा। बोले इसका मतलब क्या हुआ? बोले या तो श्रेय रहेगा या तो प्रेय रहेगा। देखो कितना स्पष्ट। कोई व्यक्ति सोचे कि दोनों का सामंजस्य बना ले, मैं थोड़ा जीवन श्रेय जीता हूं, सुबह श्रेय जीता हूं, बाद में प्रेय जीता हूं, तो ब्रह्म मुहूर्त में मैं ऐसा जीता हूं, ये नहीं हो सकता। या तो श्रेय का जीवन जिएगा या तो प्रेय का जीवन जिएगा। हो गया? दोनों का सह समुच्चय कभी भी नहीं हो सकता। इसको खूब मनन कीजिए। बोले बात समझ में नहीं आई, बोले नहीं समझ में आई, भाष्यकार बोलते हैं बताते हैं। प्रकाशम इव, मिल गया? भाष्यकार ने क्या लिखा? तमः प्रकाशम इव। तमः प्रकाशम इव मतलब जैसे कि, देखो फिर से समझना, अंधकार और प्रकाश एक दूसरे से विपरीत हैं। अंधकार और प्रकाश एक दूसरे से विपरीत हैं। क्यों विपरीत हैं? अन्योन्य व्यावृत रूपे। यदि इस समय प्रकाश है तो यहां पर अंधकार नहीं रह सकता। देख लो, और अगर अंधकार है तो प्रकाश नहीं होगा। मन में आता है? एक समय में एक ही तत्काल में रहेगा, या तो अंधकार या तो प्रकाश,
इसी तरह से जीवन में या तो श्रेय रहेगा या तो प्रेय रहेगा। ये किस शब्द की व्याख्या हो रही है, ये याद रखना। दूरमेते विपरीते विशुचि, विपरीत शब्द। तो भाष्यकार ने विपरीत शब्द के लिए क्या व्याख्या की, अन्योन्य व्यावृत्त रूपे। अन्योन्य व्यावृत्त रूपे का दृष्टांत क्या दिया, तम प्रकाश इव। या तो जीवन में श्रेय रहेगा या तो जीवन में प्रेय रहेगा। और सरल कर दें, या तो कोई परिस्थिति में विश्राम करेगा या तो कोई स्वरूप में विश्राम करेगा। एक साथ दोनों नहीं हो सकते। यदि इस समय परिस्थिति में विश्राम है तो स्वरूप में विश्राम नहीं हो सकता, और यदि स्वरूप में विश्राम है तो परिस्थिति में विश्राम नहीं हो सकता। मिल गया? तो परिस्थिति जन्य सुख और आत्मा आनंद सुख एक साथ नहीं रह सकता। अच्छा, और सरल आप क्या कह रहे हैं, किष्किंधा कांड में, रामचरितमानस में सुग्रीव यही बात बोलता है, सुख संपत्ति परिवार बड़ाई सब परिहरी करिहों सेवकाई, मैं ये सब छोड़ के आपकी सेवा करूंगा। साथ में लेके करो, साथ में लेके करो। बोले साथ में लेकर नहीं कर सकता। क्यों? अन्योन्य व्यावृत्त रूप है, एक ही रहेगा। क्यों नहीं कर सकते? ये सब राम भगति के बाधक। कैसे जुड़ता है? क्योंकि मैं भक्ति करना चाहूंगा और ये सब कौन? सुख संपत्ति परिवार बड़ाई। बड़ाई मतलब यश। ये जो यश है वो भक्ति नहीं करने देता। ये जो यश है ये व्यक्ति को भक्ति नहीं करने देता। ये जो परिवार है ये भक्ति नहीं करने देता। ये जो संपत्ति है ये भक्ति नहीं करने देती। ये जो परिस्थिति में मिलने वाला सुख है ये भक्ति नहीं करने देता। मानो कि राम जी ने ये पूछा कि ये तुम्हारा मत है? कौन सा मत? तुम्हें क्या इसकी अनुभूति है? ये सब सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई ये सब राम भगति के बाधक। सुग्रीव कहता है मेरा अनुभव नहीं है। कहाँ ही संत तव पद, ये जो आपकी पूजा करते हैं आपकी आराधना करते हैं, तव अवराधक, जो आपके मार्ग पर चलने वाले लोग हैं वो यही कहते हैं कि इन दोनों में से किसी एक को साथ में रखा जा सकता है, क्योंकि ये भक्ति करने देते नहीं है। देखो जी मिल रहा है। इसी को तुलसीदास जी ने कैसे रख दिया है और यही भगवान भाष्यकार इसको कैसे रख रहे हैं, अन्योन्य व्यावृत्त रूपे। किसको नहीं समझ में आया? अच्छा अब इसी को क्या बोलते हैं? विवेक अविवेकत विवेक अविवेक आत्मकत्वम। क्या बोला है? विवेक, और दूसरे को क्या बोला है? अविवेक। क्योंकि एक विवेक प्रवृत्ति रूप है, जो प्रवृत्ति रूप है वो तो अविवेक है, और जो निवृत्ति रूप है वो कैसा है? वो विवेक है। देखो इसलिए क्या बोलते हैं? विवेक अविवेक। तो विवेक क्या हो गया? श्रेय। और अविवेक क्या हो गया? प्रेय।
मिल गया दोनों। इसलिए भगवान, अब ये पूरी पंक्ति आपके सामने खिलती है। दूरम दूरेण महता अंतरेण एते विपरीते, विपरीते का भाष्यकार क्या लिखते हैं, अन्योन्य व्यावृत्त रूपे विवेक अविवेक आत्मकत्वाम तमः प्रकाशम इव। विशूची, ये भी मूल उपनिषद का शब्द है। विशूची, विशूची का भगवान क्या बोलते हैं, विशूच्यो नानागति भिन्न फले, इन दोनों से जो मिलने वाले फल हैं वो नाना फल है। नाना फल मतलब एक का फल अलग है, दूसरे का फल अलग है। क्या अलग है, एक का फल है संसार और एक का फल है मोक्ष। इसका मतलब दोनों के फलों में भी क्या है, भेद है। तो गति में भी भेद है और फल में भी भेद है। इसलिए शब्द क्या, नाना गति, मिल गया, नाना गति। फिर क्या लिखते हैं, भिन्न फले, ये श्रेय और प्रेय से मिलने वाला जो फल है ये भी क्या है, एकदम अलग अलग है। स्पष्ट हो गया। अब यहां पे आके श्रुति जो अपना नाम दे रही थी केते, अब उस नाम को क्या करती, बदल देती है। देखो ये कौन संसार और मोक्ष को देने वाला है, केते, ये कौन लोग हैं जो संसार में संसार गति देंगे और मोक्ष देंगे। क्या बोलते हैं, केते इति उच्यते यच अविद्या प्रेय विषया। देखो जी, मिल गया स्पष्ट। अब प्रेय जो है वो कैसी है, अविद्या विषया। तोड़ तोड़ के पढ़ रहा हूं इसीलिए धीमे धीमे आपके लिए। याच अविद्या प्रेय विषया, विद्या च इति श्रेय विषया। मिल गया सबको। जो विद्या है वह तो श्रेय है और जो अविद्या है वह प्रेय है। बोले ये बात कौन कहता है, पंडितैहि, ये विद्वान लोग कहते हैं। क्या विद्वान लोग कहते हैं, जो श्रेय मार्ग है वो विद्या का मार्ग है और जो प्रेय मार्ग है वह अविद्या का मार्ग है। स्पष्ट हो गया यहां तक। कोई भाष्य में पंक्ति रह गई है जो ना स्पष्ट हुई हो? हाँ, हाँ, ये जो जानने वाले लोग हैं उनको क्या बोलने, पंडितई ही। जो इसको जानकार लोग हैं और जो नहीं जानते हैं मूढ़ ही, वो कैसे हैं, मूढ़ लोग। स्पष्ट हो गया। आगे बढ़ूं। व्यावृत्त मतलब अलग अलग करना। जैसे मैं बोला अभी प्रकाश है तो अंधकार क्या हो गया, व्यावृत्त। आप यहां पे बैठे हैं तो आपका जो ड्राइवर है वो क्या हो गया, व्यावृत्त, हट जाना। तो व्यावृत्त मतलब हट जाना, रिमूव। एक रहेगा एक नहीं रहेगा। एक के आने से दूसरे में व्यावृत्त हो जाना। स्पष्ट हो गया ये? कोई और रह गया किसी का प्रश्न इसमें? आगे बढ़ूं। अच्छा फिर देखो अब यमराज कहते हैं लेकिन नचिकेता तत्र विद्याभीप्सिनम, जो विद्या को चाहने वाले लोग हैं। विद्या को चाहने वाले लोग मतलब विद्या को चाहने वाले को विद्यार्थी बोलते हैं। अर्थी मतलब चाहने वाला। इसलिए भाष्यकार ने क्या लिखा, विद्या अभीप्सिनम विद्यार्थिनम। देखो भाष्य पे रहे तो सब स्पष्ट हो जाता है। विद्या को, जैसे भाई प्रेय को चाहने वाले को क्या बोलेंगे, प्रेयार्थी। श्रेय को चाहने वाले को क्या बोलेंगे, श्रेयार्थी। तो विद्या के चाहने वाले को
विद्यार्थी बन गया। तो विद्या अभीप्सिनम, जो विद्या को चाहने वाले लोग हैं, विद्यार्थिनम नचिकेतसम त्वाम, मैं तो नचिकेता तुमको क्या मानता हूं, तुम तो विद्या के मार्ग पे चलने वाले हो, क्योंकि तुमने सब चीजों को क्या कर दिया। तो मैं आप जाके सर्टिफिकेट दे रहे हैं, देखो यमराज, कि मैं तुमको मानता हूं कि तुम विद्या के मार्ग पर चलने वाले विद्यार्थी हो। आज उसको विद्यार्थी माना है, सोचो आप, ज्ञान तो नहीं दिया अभी, मैं तुमको ये मानता हूं कि तुम विद्यार्थी हो। देखो, और बड़ा सुंदर लक्षण दिया विद्यार्थी का। विद्यार्थी मतलब वो एजुकेशन वाला नहीं है ना, अध्यात्म में क्या बोलते हैं, त्वाम अहम मन्ये, मैं तुमको मानता हूं। क्या बोलते हैं, कस्मात, क्यों मानते हैं, क्योंकि यस्माद अविद्वत बुद्धि प्रलोभिनम, ये बहुत ध्यान से देखना, ये दो पंक्ति बस, कस्माद यस्माद अविद्वत बुद्धिम प्रलोभिनः कामाः अप्सरः प्रभृतयः। देखो जी, जो अविद्वत मतलब मूढ़ लोग हैं, वो तो इस काम और भोग के चक्कर में पड़ जाते हैं। मैंने तुमको ये दिया, बहवो अपि त्वाम, तुम उस बहुतों में से नांडोलुपंत, तुम उसमें से लोभ नहीं, लुब्ध नहीं हुए। देखो, ये लुब्ध होने की परिभाषा है। क्या बोलते हैं, देखो ये लुब्ध समझना, लोभी, लालची, इसकी परिभाषा देते हैं, बहुत सुंदर परिभाषा है। न विच्छेदम कृतवन्तः श्रेयः मार्गः, जो लो श्रेय मार्ग को छोड़ देता है, जो श्रेय मार्ग को भोग के कारण छोड़ देता है, ऐसे व्यक्ति को लालची व्यक्ति कहते हैं, लुब्ध। अंडरलाइन कर लीजिएगा लुब्धा शब्द को, क्या लिखा है, मिल गया सबको ये। त्वाम न लोलुपंत, न लोलुपंत का क्या अर्थ है, न विच्छेदम कृतवंता, तुमने इस मार्ग को क्या किया, नहीं छोड़ा। देखो ये भोग क्या करता है, कितने अच्छी परिभाषा दी। भोग क्या करता है, पहला भोग का लक्षण यह है कि भोग सामने आते ही इच्छा और वांछा का संपादन करता है। इसको मैनेजमेंट की भाषा में बोले, ये जो एडवर्टीजमेंट है, इसको क्या बोलते हैं, विज्ञापन। विज्ञापन की सफलता यह है कि उसको देखकर किसी के मन में उसके प्रति इच्छा का भाव पैदा हो जाए। आदमी रुक के देखने लगे, और देखे ही नहीं, उसके मन में क्या आ जाए, वो पाने की इच्छा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भाष्यकार लिखते हैं। देखो, इच्छा संपादनेन, तो इच्छा को क्या लिखते हैं, वांछा संपादनेन। भोग का जो पहला लक्षण है वो चित्त में इच्छा का संपादन हो जावे कि काश मुझे ये चीज क्या हो जाती, मिल जाती। देखो, और जब उस इच्छा को पूरा करने के लिए व्यक्ति अपने लक्ष्य का भी त्याग कर दे, तो समझ लो ये लालच में फंस गया। सिर्फ इच्छा के आने से लालची नहीं है, पकड़ में आ रहा है, विच्छेद कृतवंता, इच्छा आने से ही लालची नहीं हो गया। इच्छा आने जाना था कहीं और चले गए कहीं, इसका मतलब ये घेरे में क्या हो गया, फंस गया। देखो जी, तो एक तो वांछा का संपादन,
दूसरा श्रेय मार्ग का त्याग। ये करवाता है कौन? लोभ। आखिरी पंक्ति देखिए क्या है, ना लोलुपंत, कोई लालच में नहीं फंसा। ये कैसे पता करेंगे? न विच्छेदम कृतवंतः, जो अपने मार्ग को छोड़ता नहीं है, इसका मतलब वो लालच में फंसा नहीं। श्रेय मार्गाद आत्म उपभोगम इव इच्छा संपादनेन, भोग और लोभ पहला क्या करता है? चित्त में इच्छा का संपादन करता है, और इच्छा के संपादन के बाद वह साधक उस चीज को क्या करता है? छोड़ देता है। कौन सा? श्रेय। तो दूसरी चीज अच्छी लगने लगी तो इस चीज को छोड़कर दूसरे मार्ग की ओर क्या हो गया? ये किसके लिए बोल रहे हैं? ये किसके लिए बोल रहे हैं? ये नचिकेता के लिए बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि तुम विद्यार्थी हो। क्यों विद्यार्थी हो? क्योंकि तुम्हारे सामने मैंने लोभ लाया और तुम्हारे मन में इच्छा पैदा करने की कोशिश भी की, लेकिन तुमने अपने लक्ष्य का त्याग नहीं किया। इसलिए तुम सचमुच में, वास्तव में श्रेयार्थी हो, सचमुच में। देखो, तो इससे अच्छा भाष्य लोभ और इन सब पे कहीं नहीं मिल सकता आपको, जो भगवान भाष्यकार ने ये लिखा है। स्वामी जी कहते थे कि ये जब मैक्स मूलर ने पढ़ा इसको, तो उसने यही कहा कि इस ब्रेन से जो सबसे अच्छी चीज निकल सकती है, इस मनुष्य के ब्रेन से यदि कोई मोस्ट फाइन अच्छी चीज निकल सकती है तो वो उपनिषद था। देखो, अब वो उसको अपौरुषेय नहीं मान पाया, इसलिए उसने बोला मनुष्य के ब्रेन से। और अगर आप उसको पढ़ें और सुने तो मैक्स मूलर के माले में आए कि जब वो उपनिषद को पढ़ता था तो नाचने लगता था, क्योंकि उसको उसके अर्थ क्या होते थे। तो जैसे मैंने अभी आपके सामने रखा, ये विपरीत का अर्थ, अब इतना सटीक विपरीत का अर्थ कहीं नहीं रख सकता भगवान भाष्यकार के अतिरिक्त। ये जो न लोलुपंत, लालच में नहीं आया, न विच्छेद कृतवंतः श्रेय मार्गात, जो अपने मार्ग को न छोड़े, तब समझ लो उसने लालच को क्या कर लिया। वो इन सब को ही पढ़कर वो प्रसन्न होता था कि ये क्या, इनके जो ऋषि मुनि हैं हिंदुओं के, ये कितनी गूढ़ बात करके चले जाते हैं। इसलिए बोलता था कि ब्रेन का यदि कोई फाइनेस्ट, सबसे सुंदरतम चीज कोई निकला है मनुष्य के ब्रेन से, तो वो क्या है? उपनिषद। तो ये चौथा क्लियर हो गया। अब पांचवें मंत्र को हम लोग देखेंगे। अविद्यायाम अंतरे वर्तमानाः स्वयं धीराः, बहुत सुंदर मंत्र है। पंडितम मन्यमानाः दंद्रम्यमाणाः पर्यन्ति मूढ़ाः अंधे नैव नियमाना। एक अंधा दूसरे अंधे को क्या लेके जाएगा? और अभी संसार में यही है, हमको तो कुछ पता नहीं है और दूसरे को हम मार्ग दिखाना। फिर दूसरा वाला आपकी ओर देखता है तो बोलता है खुद तो गड्ढे में गिरा है ये, तो मुझको क्या लेके जाएगा? तो अंधे नैव नियमाना यथा अंधा, ये आगे देखेंगे। तो कल की सूचना मैंने आपको दे दी, 8:30 बजे, 8:15 बजे आप आ जाइए। 8:30 बजे से पादुका पूजा गुरुदेव की करेंगे। फिर आप उसके बाद नीचे जो आपको टीका चंदन मुझे करना है वो नीचे कर लीजिएगा। उसके बाद 6:30 बजे से क्या है? भजन, और भजन के बाद भोजन। आप अपने अपने पार्टनर को अपने साथ जरूर लाएं, ठीक है? हाँ, 13वां अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः।
अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञेति तद्विदः। क्षेत्र